आर्यन, जिसका नाम शहर के सबसे बड़े बिल्डरों में शुमार था, अपनी दौलत और रसूख के नशे में चूर रहता था। उस दिन वह अपनी करोड़ों की नई कार में सवार होकर एक बहुत बड़ी डील साइन करने के लिए निकला था। सुनो मुंशी, मुझे वो जमीन हर हाल में चाहिए। पैसे की चिंता मत करो, जितना लगे लगा दो। बस मुझे वहां एक भी भिखारी या गरीब की झोपड़ी नजर नहीं आनी चाहिए। सबको वहां से साफ कर दो। आप फालतू की चिंता क्यों कर रहे हैं मालिक? बस एक बार हमारा प्लान कामयाब हो जाए, फिर देखिए, इन कंगलों को तो मैं धक्के मार मार कर बाहर निकालूंगा। बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर ये जमीन आपकी मुट्ठी में होगी। चिंता की बात नहीं है मुंशी, मुझे इन भीखमंगे लोगों को देखकर घिन आती है, घिन। वे दोनों सुनसान रास्ते से जा रहे थे। मौसम खराब था और आर्यन तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था। तभी अचानक उसकी गाड़ी के इंजन से धुआं निकलने लगा और गाड़ी बंद हो गई। शिट, ये नई गाड़ी को अभी खराब होना था। क्या कचरा बनाया है इन लोगों ने। आज का दिन ही खराब जाने वाला है। अरे मुंशी, जरा फोन लगा किसी मैकेनिक को। साहब, हम तो जंगल के इतने अंदर हैं, यहाँ तो कोई टावर भी नहीं है, सिग्नल भी नहीं मिल रहा है। यहाँ तो मैकेनिक क्या, एक कुत्ता भी नहीं आएगा। तो अब क्या किया जाए? यहां तो कोई टेम्पो रिक्शा भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। तुम इस खटारा को कहां से उठा लाए? साहब, इसमें मेरी क्या गलती? मैंने तो ये गाड़ी नई नई शोरूम से ली है, अब पता नहीं ये कैसे खराब हो गई। खैर छोड़िए, अब पैदल चलने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। फिर वे दोनों गाड़ी वहीं छोड़कर पैदल चलने लगे। फिर वे चलते गए, चलते गए। शाम हो चुकी थी, तभी उन्हें एक ढाबा दिखा। वह काका का ढाबा था और वे वहीं जाकर खड़े हो गए। हे भगवान, इस नर्क जैसी जगह पर रुकना पड़ेगा। छी, ये देखो तो मुंशी, कितना गंदा है ये। राम राम, घिन आ रही है मुझे तो। अब यही एक आखिरी चारा बचा है हमारे पास। हमें तो चलते चलते शाम हो गई, तब जाकर ये एक ढाबा दिखा है। थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए साहब और अंदर चलिए। ढाबे का मालिक, जिसे सब काका कहते थे, एक फटे हुए कुर्ते में बेंच साफ कर रहा था। राम राम साहब, आइए तशरीफ रखिए। मैंने मेज साफ कर दी है। क्या हुआ, बड़े परेशान से लग रहे हैं? गाड़ी खराब हो गई क्या? तुमसे मतलब, गाड़ी खराब हुई या नहीं? चुपचाप एक ठंडी पानी की बोतल लाओ और फौरन देखो यहां कोई मैकेनिक है या नहीं। हिंदी। काका पानी लेकर आए और उन्होंने बोतल मेज पर रख दी। आर्यन ने बोतल को हाथ लगाने से पहले उसे अपने महंगे रुमाल से पोंछा। ये बोतल कितनी गंदी है। तुम लोग सफाई का नाम भी जानते हो या बस गंदगी बेचना ही काम है तुम्हारा? ये क्या लेकर आए हो? पानी पीला पड़ चुका है और ऊपर से गंदगी तैर रही है। साहब, बोतल साफ है, बस बाहर से मिट्टी लग गई है। अंदर का पानी तो गंगा जैसा साफ है, पीकर देखिए। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं ये गंदा पानी पीऊंगा? छोड़ो, तुम मैकेनिक को बुलाओ, जल्दी से मेरी गाड़ी ठीक कर। काका फिर मैकेनिक को कॉल लगाते हैं। आर्यन गुस्से में बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। किधर हो? जल्दी से ढाबे पर आओ। यहाँ एक बड़े सेठ की गाड़ी खराब हो गई है। जितनी जल्दी हो सके जल्दी आओ। अगर 10 मिनट में गाड़ी ठीक नहीं हुई तो मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तुम्हारी तो 7 पुश्तें उतना पैसा नहीं देख पाएंगी। साहब, आप इतनी चिंता मत कीजिए, वो अभी आ जाएगा। वक्त सबका कीमती होता है, बस थोड़ा सब्र रखिए। आर्यन ने ढाबे के खाने की खुशबू सूंघी और मुंह बनाया। तुम लोग ये सड़ा हुआ खाना खाकर जिंदा कैसे रहते हो? मेरी बिल्ली भी इससे अच्छा खाना खाती है। साहब, जब भूख बहुत तेज लगी हो तो सूखी रोटी भी पकवान लगती है। कभी आजमाकर देखिएगा। तभी आर्यन का फोन बजा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी पत्नी का फोन था। क्या? ये क्या कह रही हो? रिया का एक्सीडेंट? वो सिटी हॉस्पिटल में है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? तुम चिंता मत करो, मैं तुरंत वहां आता हूं। आर्यन अपनी कार की तरफ भागा, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। वो सड़क पर चिल्लाने लगा। कोई है? मेरी मदद करो, मेरी बेटी मर रही है।
कोई भी गाड़ी रोको, मेरी बेटी की जान बचा लो, कोई मेरी मदद करो, कोई है? कई गाड़ियां वहां से गुजरी, लेकिन आर्यन के हाथ देने पर कोई नहीं रुका। उसकी महंगी घड़ी और सूट किसी काम के नहीं थे। मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन आज मैं किसी काम का नहीं हूं। मैं अपनी बेटी के पास नहीं पहुंच पा रहा हूं। मेरी इतने दिनों की सारी कमाई, मेहनत, पैसा दौलत सब बेकार है। कोई तो मदद करो। काका अपनी पुरानी, धुआं छोड़ती साइकिल लेकर आर्यन के पास आए। साहब, रोने से कुछ नहीं होगा। मेरी इस खटारा बाइक पर बैठिए और जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। जो आर्यन धूल से नफरत करता था, आज वो उसी धूल भरी सड़क पर काका की साइकिल लेकर पूरी जी जान लगाकर हॉस्पिटल जा रहा था। आर्यन जैसे ही अस्पताल पहुंचा, उसी वक्त पीछे से काका भी आ गए। आर्यन पागलों की तरह अंदर भागा। रिया को खून की सख्त जरूरत थी, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर था। मिस्टर आर्यन खून का इंतजार कर रहे हैं। अगर अगले आधे घंटे में ओ नेगेटिव खून नहीं मिला तो हम उसे नहीं बचा पाएंगे। आर्यन ने अपने रईस दोस्तों को फोन किया, लेकिन किसी का ग्रुप मैच नहीं हुआ। पैसे ले लो मेरे दोस्त, लेकिन मेरी बेटी को बचा लो। जितने चाहिए मैं उतने पैसे देने को तैयार हूं। बस मेरी बेटी को खून दिला दो। तभी पीछे से काका की आवाज आई। वो चुपचाप डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर साहब, मेरा खून ओ नेगेटिव है। आप मेरा खून ले लीजिए, लेकिन बच्ची को जल्द से जल्द बचा लीजिए। आर्यन बाहर बैठा था। उसे अपनी कही हर बात याद आ रही थी, कैसे उसने काका की गरीबी का मजाक उड़ाया था। मैं कितना गिर गया था। जिस इंसान को मैंने कचरा समझा, गरीब बोला, भीख मंगा बोला, आज वही मेरी दुनिया बचाने जा रहा है। मैं कितना बुरा इंसान हूं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराते हुए खबर दी। मुबारक हो आर्यन जी, आपकी बेटी अब खतरे से बाहर है। आपको तो उस बुजुर्ग आदमी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज उन्हीं के कारण आपकी बेटी जिंदा है। आर्यन काका के कमरे में गया। काका बेड पर बैठे हुए थे और थोड़े कमजोर लग रहे थे। काका, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे माफी मांगने के लायक भी नहीं हूं। मैंने आपकी बहुत तौहीन की। मैंने आपकी इतनी बेइज्जती की कि मुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। साहब, चोट शरीर पर लगती है तो पट्टी बन जाती है, पर जब चोट घमंड पर लगती है तो इंसान जाग जाता है। आप जाग गए, यही काफी है। काका, आप बहुत ही अच्छे आदमी हैं। मैंने आपको कितना बुरा भला सुनाया, पर आपने एक बार भी मुझे गलत नहीं बोला। आप आदमी नहीं, भगवान है काका। आप बहुत ही अच्छे आदमी हैं। आर्यन साहब, मैं कोई भगवान नहीं हूं। मैं तो बस एक साधारण सा व्यक्ति हूं, और हमारा तो कर्तव्य बनता है कि हम एक दूसरे की मदद करें। हमारे देश में तो यही है इंसानियत। फिर सब लोग वहां से चले जाते हैं। आर्यन अपनी बेटी को लेकर अपनी कार के पास चला जाता है और काका भी अपने ढाबे की तरफ निकल जाते हैं। आर्यन अब काका को जो भी परेशानी होती या जो भी जरूरत पड़ती, वह वहां हमेशा उपलब्ध रहता था। सब लोग भी मिलकर साथ रहने लगे।